हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। अब जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर जिनको अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करना है और वो चाहते हैं कि जावा के साथ वो लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करें, जावा के साथ कोडिंग कॉन्सेप्ट बनाएं, अपनी फाउंडेशन इस्टेब्लिश करें और आगे फिर कहीं ना कहीं जावा में ही डेवलपमेंट करने की प्लानिंग होगी या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने का प्लान होगा। मतलब नॉर्मली अगर बोला जाता है तो दो लैंग्वेज के साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेटर अगर हम सी प्लस प्लस और डी एस ए कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करते हैं तो भी एक बेस्ट रास्ता है। जावा प्लस डी एस ए का रास्ता अगर आप चूज़ करते हो तो भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इन दोनों रास्तों से हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ड्रीम आई टी एम एन सीज को क्रैक कर सकते हैं। अब जावा के साथ में कुछ और एडवांटेज भी यहाँ पर जुड़े हैं। अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी अपने करियर को बहुत स्ट्रांग लेवल पर जाके सेट करना है, क्योंकि जावा के पिछले 3 दशक से अगर एंट्री देखोगे आप, मतलब 3 डिकेड्स ऐसे पार हो गए जिनमें जावा का अपना मोनोपोली मार्केट रहा है और एक स्ट्रांग स्टैंडिंग मार्केट में लगातार बनी हुई है। आज भी वो स्टूडेंट जिनका प्रोग्रामिंग फाउंडेशन स्ट्रांग है, मानते हैं, जिनको सी सी प्लस प्लस कॉन्फिडेंटली आता है, वो जावा के डेवलपर ट्रैक पे आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जावा के काफ़ी सारे सिंटेक्स सी ओ सी प्लस प्लस से मैच होते हैं। कई जगह पर आपको उन्हीं सिंटेक्स को, उन्हीं कंट्रोल्स को एज इट इज़ हम लोग अप्लाई कर देते हैं। और कुछ नई बातें तो हैं ही, काफ़ी बड़ी वास्ट लैंग्वेज है जावा भी। तो ये आज एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कई बार ऐसी एक साइकोलॉजी बनी हुई, हम भी अपनी काउंसलिंग में अपने गाइडेंस से बोलते हैं कि अगर जावा फॉर डेवलपर ट्रैक के लिए बच्चा आता है या कोई स्टूडेंट आता है, देन वी आस्क फ्यू क्वेश्चंस कि भैया आपको सी सी प्लस प्लस कितनी आती, कितना कॉन्फिडेंस है आपको। अगर वो बोलते हैं तो ही हम उनको अलाउ करते हैं कि आप हमारी रेगुलर जावा की बैचेस में एंटर हो। क्योंकि जब कोई जावा डेवलपर ट्रैक की आपको ट्रेनिंग देगा तो वो लूप आपको कैसे रन करना है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं जिनसे कोडिंग फाउंडेशन, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, लॉजिक बिल्डिंग डेवलप होती है, वो पार्ट नॉर्मली डेवलपर ट्रैक पे स्कीप हो जाता है। ये पाइथन जावा के साथ में एक बड़ी विडंबना है कि जब आप किसी भी प्लेलिस्ट को देखते हो कहीं भी अक्रॉस इंडिया, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या कहीं टीचिंग होती हो फिजिकली, तो बहुत ऊपरी ऊपरी पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ कवर नहीं होती है। कारण क्या होता है कि व्यक्ति ने सी सी प्लस प्लस को कैजुअल लिया और जावा को सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया हमने डेवलपर ट्रैक्स पे। तो बहुत बेसिक चीज़ें हमारी नॉर्मली स्किप हो जाती हैं और वो उतनी स्ट्रांग फाउंडेशन हमारी बन नहीं पाती है। तो हमने फिर ये फील किया कि अब जब पाइथन में भी हमने एक एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज स्टार्ट की थी, अभी वो कुछ पार्ट बचा है उसका, फिर एक डेवलपर सीरीज अलग आएगी। वैसे ही जावा में अभी ये जो सीरीज़ है ये प्योर एब्सोल्यूट बिगनर के लिए। बिगनर से मतलब क्या हो गया कि आप प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं, आप चाहते हो कि जावा कोई एज ए फर्स्ट लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं, एंड नाउ यू वांट टू लर्न हाउ टू कोड इन जावा और हाउ कैन वी डेवलप दिस प्रोग्रामिंग फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग कोडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये जब चीज़ें आपके दिमाग में होती है और आप चाहते हो कि शुरुआत जावा से हो, तो हम इस प्लेलिस्ट में वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेंगे कि अगर आपने जावा को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज़ किया हुआ है तो 100% आपको लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पर हम सिखाएंगे विथ फ्लो चार्ट्स, विद एग्जीक्यूशन टेबल, सब कुछ जो एक रॉ लर्निंग होती है, जो फील हम सी प्लस प्लस के साथ करते हैं, वो फील आपको इस सीरीज़ में आएगा। हम एक तो जावा के साथ ट्यून्ड हो जाएंगे, जावा के सिंटेक्स को लेके आपकी अवेयरनेस होगी, और जब आप जावा के डेवलपर ट्रैक पे आगे बढ़ोगे तो आपको ये नहीं सीखना पड़ेगा कि बेसिक्स क्या होते हैं जावा के, लूप्स, फंक्शन, नॉर्मल अरे को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ आज इस रोड मैप पर डिस्कस करेंगे, ये सब आपको क्लैरिटी इसी प्लेलिस्ट के साथ में कंप्लीट होगी। और कहीं ना कहीं आपका वो कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लॉजिक बिल्डिंग अगर सीखना चाह रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लॉजिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, तो जावा से भी इसको करना संभव होगा इस प्लेलिस्ट के बाद। क्योंकि हमने देखा है, मार्केट के ट्रेंड को समझा है, और मैंने काफ़ी लेट डिसीजन लिया कि जावा की प्लेलिस्ट में चाह रहा था कि सी ओ सी प्लस प्लस को फिनिश करूँ, कुछ पाइथन रिकॉर्ड कर ली, डी एस ए यूजिंग सी प्लस प्लस अभी ऑनगोइंग है, आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ दिखते होंगे। अब हम जावा फॉर बिगिनर और बहुत जल्दी
मतलब विद इन अ वीक टाइम हम जावा फॉर डेवलपर भी यहाँ पर लॉन्च करेंगे। और दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जावा अगर हमको बिल्कुल नहीं आती है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर लॉन्ग ड्यूरेशन के हों, जिससे हम थोड़ा तेज़ी से अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर पाएँ, स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। और डेवलपर ट्रैक पे फिर हम एक एक टॉपिक को उसकी गहराई के साथ, उसकी डेप्थ के साथ पढ़ेंगे, और जो भी फिर उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी इन सेपरेट रोड मैप, वो मैं अलग डिस्कस करूँगा पूरा। आज मैं सीमित यहाँ पर हूँ, सिर्फ बिगिनर ट्रैक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जिन फ्रेंड्स को, जिन स्टूडेंट को लगता है कि जावा को बिगिनर लेवल में नहीं सीखा जा सकता है, तो हम उस भ्रम को तोड़ देंगे। ये जो डाउट आपके दिमाग में कि जावा जो दैट कैन नॉट बी टॉट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, तो ये चीज़ हम यहाँ पर बता देंगे इस ट्रेनिंग में, इस पूरे मॉड्यूल के बाद, कि वो कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा कि डे बाय डे फ्लो चार्ट्स के साथ में आप जब स्टार्ट करोगे चीज़ों को, डेटा टाइप्स के साथ, ऑपरेटर्स के साथ, सब चीज़ें जो मैं भी टॉपिक डिस्कस करूँगा कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या कवर करने जा रहे हैं। ये रोड मैप जावा का नहीं है, ये जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर प्लेलिस्ट का रोड मैप है। मतलब इस प्लेलिस्ट में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, ये उस चीज़ का रोड मैप है। उन कॉन्सेप्ट को याद डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, ताकि अब वो हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे में बड़े अच्छे से डेवलप हो जाए। जो ज़रूरी होगा वो सब कुछ मैं इसमें कवर करूँगा, जितना टाइम लगेगा उतना कवर करेंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं कुछ सीमित नंबर ऑफ लेक्चर्स के अंदर इसको फिनिश करूँगा। आपको डेप्थ मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मुझे एक बड़े पैकेज की तरफ आगे बढ़ना है, जावा में स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट वाला कमांड करना है, या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग या डीएसए के ट्रैक पे जाना है, तो भी ये जो एब्सोल्यूट बिगिनर वाली जावा है ये आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद डेवलपर ट्रैक पूरा अलग होगा, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ बिगिनर ट्रैक की होंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक जो होंगे वो डेप्थ वाले होंगे, जो एक्चुअल जावा की डेफिनेशन को कैरी करेंगे। वो एक अलग प्लेलिस्ट होगी यहाँ पर। तो कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं इस प्लेलिस्ट के बाद कि सर इसमें तो वो टॉपिक दिख ही नहीं रहे, ये कैसी जावा है। तो इस जावा सीरीज़ में हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि आप प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग कर पाओ, जावा के सिंटेक्स को फॉलो कर पाओ, और कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जब डेवलपर ट्रैक पे आगे बढ़ें तो उतनी जावा आपको आना ज़रूरी है। तो इस प्लेलिस्ट में उतनी ही बात करेंगे। अगर उससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी होगी तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देन यू कैन ट्यून विद द जावा फॉर डेवलपर सीरीज़, और बड़ी जल्दी हम उसको लेके आ रहे हैं आपके बीच में। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों की रिकॉर्डिंग साथ में मैनेज करूँ। टॉपिक अलग अलग होंगे, लेवल डिफरेंस होगा, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही समय में रिकॉर्ड करूँ, ताकि दोनों प्लेलिस्ट को हम साथ में ग्रो करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं, सिंपल है, बिगिनर लेवल पर है। तो फर्स्ट वी विल कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि लैंग्वेज इंट्रोडक्शन क्या, उसकी वर्जनिंग क्या है, जावा वर्जन्स कैसे कैसे आते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जावा कौन कौन सपोर्ट करती है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। देन विल डिस्कस द फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ जावा, कि जावा के कौन से कोर ऐसे फीचर्स हैं जिनके कारण आज हम यहाँ पर जावा पढ़ने के लिए रुकें या जावा शुरू करने जा रहे हैं। देन हम बात करेंगे जावा के एप्लीकेशंस की, कि जावा का एरिया कौन सा है, वो कौन से एरिया होंगे जहाँ पर जावा को मानते हैं कि बहुत ज़्यादा नीड है या अनबीटेबल है जिन एरिया के में, तो वो एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे कंप्लीट। देन विल डिस्कस अबाउट जावा पैकेज स्ट्रक्चर, क्योंकि जावा के डेवलपमेंट हायरार्की में उसकी आत्मा होती है पैकेज। तो वो मैं, चूँकि अब बिगिनर भी सीरीज़ है, लेकिन आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि जावा में डिज़ाइन पैटर्न क्या है, कोड लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम जावा का बेसिक पैकेज लेवल स्ट्रक्चर, एक मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर आपको बताऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है समझना हमें। फिर जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस क्या होती है, कैसे हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं कोड को, जेवीएम क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला जो एट्रीब्यूट है जावा के साथ, ये क्या रोल प्ले करता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन बेसिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी विथ डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट। ये मैं कवर करता हूँ जब भी हम बिगिनर लेवल की कोई सीरीज शुरू करते हैं, वो चाहे सी हो, उप्स की बात हो, पाइथन की बात हो, जावा की बात हो, हर जगह हम कोशिश करते हैं कि ये एक मतलब कवर करते हुए आगे बढ़ें। बिना फ्लो चार्टिंग के हम लॉजिक बिल्डिंग शुरू नहीं कर पाते हैं, ना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं। तो ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपको हमेशा फ्लो चार्ट तो मिलेंगी ही,
अगर कॉपी पेन लेके भी आप बैठोगे साथ में तो भी प्रोग्रामिंग कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा, ये मैं क्लेम करता हूँ। क्योंकि ऐसे 15 से 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने बीच में तो लंबे समय तक ट्रेनिंग नहीं दिया, पर अब उसके बावजूद मेरे पास इतना बड़ा काउंट है स्टूडेंट्स का। तो अब चूंकि मैं आ गया हूँ, फील्ड में भी हूँ, बहुत जल्दी हमको वो लेवल और वो डिलीवरी और वो कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा यहाँ पर। और जावा के साथ हम सब कुछ करेंगे इस चैनल पर, मतलब जावा बिगिनर लेवल पर होगी, डेवलपर ट्रैक पे होगी, एडवांस लेवल पे होगी, कारपोरेट लेवल की भी होगी, कहीं ना कहीं डीएसए भी इम्प्लीमेंट करेंगे जावा के साथ में। तो काफ़ी कुछ हम जावा के साथ आगे करने जा रहे हैं। तो अगर आपका जावा को लेकर बड़ी एस्पिरेशन है, ज़्यादा लंबा प्लान है जावा के साथ आपका, आगे एक बड़ी जर्नी आप प्लान कर रहे हो, लंबी जर्नी प्लान कर रहे हो, तो आप इस चैनल के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहो। जावा अब यहाँ पर कभी रुकेगी नहीं, अब जब शुरू होगी तो कंटिन्यू आपको कुछ ना कुछ स्ट्रांग मिलेगा, यहाँ पर लेवल वाला मिलेगा कंटेंट सारा। फिर हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट और स्कैनर क्लास की। हम लोग पूरा आयो नहीं पढ़ेंगे शुरुआत में जावा का, बट विल यूज़ दिस स्कैनर क्लास फॉर आवर एंटायर प्रोग्राम्स की इनपुट लेने वाली जो प्रैक्टिस है, जो C++ और सी प्रोवाइड करती थी, पाइथन प्रोवाइड करती थी, हम वैसे ही काम किसके साथ करेंगे, स्कैनर के साथ में। तो ये हमारी टॉपिक कवरिंग है। देन विल कवर ईच एंड एवरी डेटा टाइप, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप कवर करेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, क्लास ऑब्जेक्ट, इनका क्या रोल होता है इसके साथ में। फिर सारे ऑपरेटर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के नाम नॉर्मली हर लैंग्वेज में आपने सुने होते हैं, पर अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो यहाँ पर मैं सब कुछ कवर करूँगा। हाँ, डेवलपर ट्रैक पे मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा सिर्फ चेंजेस क्या हैं। थोड़ा हम C++ से भी उसको टच करके डेवलपर ट्रैक पे बात करेंगे, पर यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में मैं सब कुछ डिटेल में कवर करूँगा, क्योंकि ये बिगिनर लेवल है। अगर आपको किसी ऑपरेटर में डाउट है, डेटा टाइप में डाउट है, तो वो डाउट हमको यहाँ क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। डेवलपर ट्रैक पे कोई भी इतना टाइम देके डिस्कस नहीं करेगा, और ना करते होंगे, आप भी देखेंगे अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके तो बहुत ज़्यादा टाइम कोई देता नहीं है इन चीज़ों में। पर हमने इसको सेपरेट कर दिया, पूरा एब्सोल्यूट बिगिनर के थॉट्स से बना रहे हैं पूरी चीज़ों को। फिर हम बात करेंगे कंडीशनल एग्जीक्यूशन, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। उसके बाद रिपीटिशंस और लूपिंग की बात करेंगे हम यहाँ पर, कि जावा में सपोर्ट किया वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, एनहेंस्ड फॉर लूप जिसको बोलते हैं, फॉर ईच लूप, ये सब कुछ कवर करेगी यहाँ पर। मीन्स विल हैंडल द रिपीटिशन। इनके बाद नेस्टेड लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच केस। स्विच केस भी वर्जन टू वर्जन चेंज हो रहा है अब तो स्विच स्टेटमेंट के बजाय स्विच एक्सप्रेशन हो गया है। बहुत कुछ इसके साथ हम कर पाते हैं अब आज के समय में, तो वो चेंजेस को भी हम लोग कोशिश करेंगे, या अभी इंट्रोडक्शन देंगे हम यहाँ पर। फिर डेवलपर ट्रैक पे उसके जो एडवांसमेंट हैं नए स्विच केस के, वो कवर करेंगे हम यहाँ पर। ये सब कुछ होने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के कॉन्सेप्ट क्या होंगे सारे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ी सी हम क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग भी जावा के साथ शुरू कर पाएँ। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, वो बहुत लेट आता है, लेकिन जावा में सब कुछ क्लास बॉडी में होगा, मेन मेथड भी हमारी कहाँ होगी, क्लास बॉडी में। तो फिर ये जो ट्रैक है हमारा, इसमें बहुत जल्दी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करें। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट पासिंग रिटर्निंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होंगे, विल यूज़ गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपन, कि कब जावा गार्बेज कलेक्शन एक्टिव होता है और ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो जावा डिस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करेगी, विल यूज़ ओनली कंस्ट्रक्टर। क्लियर, सारे टाइप कवर करेंगे हम। देन अरे हम पढ़ेंगे जावा में 1D 2D 3D जैसा डिफाइन करना हो। साथ में हम बात करेंगे जेक्ड अरे की, मतलब हर रो में वी कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जावा के अरे के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जावा का अरे प्योर डायनामिक है। अभी तक हम स्टैटिक के कॉन्सेप्ट पे बात करते थे, यहाँ पे सब कुछ अब डायनामिक है। जब हम ऑब्जेक्ट पासिंग रिटर्निंग की बात करते हैं तो जावा में सब कुछ बाय रेफरेंस ही आता है। हम बाकी लैंग्वेज में देखते हैं कि बाय वैल्यू हो सकता है, बाय एड्रेस हो सकता है, बाय रेफरेंस हो सकता है। जावा में वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ बाय रेफरेंस। सिर्फ रेफरेंसेस पे काम करना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये वो टॉपिक है जो इसेंशियल है, ज़रूरी है। इसके बिना हम किसी भी लैंग्वेज का कोर या लैंग्वेज की कोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते हैं।
फिर हम बात करेंगे स्ट्रिंग क्लास की। जावा में स्ट्रिंग टाइप नहीं है, स्ट्रिंग इज ए क्लास। फिर कुछ कन्वर्जन क्लासेस की बात करेंगे, रेपर क्लासेस की हम, कि बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एंड दीज रेपर क्लासेस विल प्रोवाइड इक्विवेलेंट क्लास फॉर एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे उनके साथ जावा ने रेपर क्लासेस प्रोवाइड की है फॉर डेटा कन्वर्जन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टाइप टू प्रिमिटिव। देन विल यूज सम स्पेसिफिक मॉडिफायर्स, क्योंकि बेसिक लेवल का अगर रूप्स इम्प्लीमेंट करेंगे हमको समझ में आना जरूरी है कि स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, कुछ कीवर्ड को मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा आने वाले समय के लिए। ट्रांजिएंट, वोलेटाइल, नेटिव, अलग अलग कुछ मल्टी थ्रेडिंग में यूज़ होगा, कोई आईओ में यूज़ होगा। क्लियर? कोई आप थर्ड पार्टी कंट्रोल अगर जावा के साथ यूज़ करोगे तो उनका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। फिर बेसिक इनहेरिटेंस, उसके टाइप्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म का थॉट। और ये करते करते हम मान लेंगे कि लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है। छोटे बड़े वो जरूरी टॉपिक सारे कुछ नहीं भी लिखे होंगे यहाँ पर, वो भी मैं इसमें कवर करूँगा सारा। इसके बाद सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पर कि पैकेज क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल जावा में क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या, आईओ क्या है। ये सब जावा फॉर डेवलपर ट्रैक के टॉपिक हैं। हर टॉपिक 5-5, 6-6, 8-8 लेक्चर वाले टॉपिक्स हैं सारे। तो इनको सबको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा इस प्लेलिस्ट में, ताकि हम आसानी से बिगिनर सीरीज से डेवलपर जो सीरीज़ है हमारी उसमें इजीली जंप कर पाएँ, डाइवर्ट हो पाएँ। तो ये मैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये सारी टर्म का रोल क्या है, कौन से टॉपिक में हम जावा डेवलपर सीरीज़ में क्या करेंगे या करने जा रहे होंगे, ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा हमारा एक कोर जो जावा का बिगिनर वाला जो ट्रैक है, एब्सोल्यूट बिगिनर वाली जो बात है। टॉपिक कम क्यों लिखे मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग में, कि आप लूप्स, ऑपरेटर, डेटा टाइप, अरेज, 2D अरेज, स्ट्रिंग, इन कोर चीज़ों को आप समझ पाओ, सारे इंपॉर्टेंट टर्म को देख पाओ, समझ पाओ, इम्प्लीमेंटेशन कर पाओ। इसलिए हमने इनको टॉपिक को उस लेवल पे यहाँ पर रखा है। अगर हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया अभी, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगता है कि बिगिनर लेवल पे भी ज़रूरी होगा, तो दैट वी विल ऑल्सो कवर, उसकी चिंता नहीं है। मैंने नहीं भी लिखा होगा तो भी वो जब हम टीचिंग करते तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, उन टॉपिक को हम कवर करेंगे सारा यहाँ पर। तो फ्रेंड एक बार फिर से मैं चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ कि जितने मैंने टॉपिक अभी आपके साथ शेयर करें, दिस इज़ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर ओनली। अगर हम जावा में बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, आपको लग रहा है कि जावा में पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि पहले किसी लैंग्वेज में आपने टाइम दिया, सी में, C++ में, और उतना कॉन्फिडेंस नहीं बना, लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर पाते, तो मैं यहाँ पर सब कुछ सिखाऊंगा। टाइम देंगे हम लोग, फ्लो चार्ट बनाएंगे, एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, एग्जीक्यूशन टेबल बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, और फिर आपको लगेगा कुछ समय के बाद कि हाँ अब हम जावा में वो सब कुछ कर पा रहे हैं जिसकी नीड है। हो सकता है कुछ लेक्चर में इसमें से लाइव भी लूँ, क्योंकि लाइव लेंगे, एक एक 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस होंगी, तो काफ़ी कुछ हम कोशिश करेंगे कवर करने की। जैसा भी सूट होगा वैसा करेंगे, पर अल्टीमेटली आपको प्लेलिस्ट में एक प्रॉपर प्लान्ड वे में सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस रोड मैप को लेकर आपको क्लैरिटी होगी। और अगर आप जावा को लेकर आपका एंथुसियाज्म है, आपको थॉट है कि मैं आगे जावा में ही डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और एक स्ट्रॉन्ग करियर आईटी में बिल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, आपका डीएसए को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को लेकर प्लानिंग नहीं, लेकिन जावा में डेवलपमेंट ट्रैक को लेकर अगर आपको थॉट है और क्लैरिटी है, तो फिर मुझे लगता है कि ये प्लेलिस्ट आपकी काफ़ी काम की है। और इसी प्लेलिस्ट को फिनिश करने के बाद हम फिर आगे शुरुआत करेंगे जावा फॉर डेवलपर ट्रैक की। कुछ टॉपिक इंट्रोडक्टरी होंगे तो दोनों में कॉमन भी हो सकते हैं, क्योंकि डेवलपर ट्रैक में भी काफ़ी कुछ टॉपिक इसके हैं जो जो बाद में लिखे हैं, ये सब कुछ वहाँ भी कवर होंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस लेवल को मैच कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ा सा लेट आएगी वहाँ की शुरुआत की चीज़ों में काउंट होगी वो। तो ये दो अलग अलग ट्रैक होंगे, दोनों ट्रैक का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव लॉजिक बिल्डिंग सिखाना, जावा के कोर कॉन्सेप्ट सिखाना, और आप सिंटेक्स को लेके अवेयरनेस डेवलप कर लो, थॉट प्रोसेस बना लो कि अब जावा के साथ भी हम लॉजिक बिल्डिंग कर पाएंगे, इनिशियल लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये प्लेलिस्ट का थॉट समझ में आ गया। ये एक्चुअल जावा का रोड मैप नहीं, ये जो प्लेलिस्ट हमने शुरू की है ये उसका रोड मैप है कि कैसे हम लोग आने वाले समय में 1 बाय 1 सारे लेक्चर को डिलीवर करेंगे और किस तरीके से जावा में अब हम आगे बढ़ेंगे डे बाय डे। ये मेरी कोशिश होगी। इस प्लेलिस्ट का प्योर मोटिव है कि आप लॉजिक बिल्डिंग कर पाओ, सिंटेक्स अवेयरनेस देख पाओ और अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना पाओ, ताकि आप जावा में डेवलपर ट्रैक पे आप आगे बढ़ पाओ, एक स्ट्रॉन्ग करियर बना पाओ। तो दोस्तों ये उन्हीं सभी साथियों के लिए हो सकता है आपके माइंड में डीएसए भी हो कि मुझे डीएसए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना है, लेकिन शुरुआत की जावा में डाउट है। तो ये सीरीज़ आपको सपोर्ट देगी, कॉन्फिडेंस देगी कि हम जीरो एरर प्रोग्रामिंग जावा के साथ लिख पाएंगे। मैं बार बार जीरो एरर इसलिए बोलता हूँ कि लाइव क्लास में भी अगर हम कुछ लिखेंगे कंटिन्यू तो आपको एक सेमीकोलन की भी एरर यूजुअली नहीं मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस आपको प्रोग्रामिंग में आएगा। पेपर पेन लेके आपको मेरे साथ बैठना है और जहाँ प्रैक्टिकल की नीड होगी वहाँ प्रैक्टिकल करना है रेगुलर। हम तो कोशिश करेंगे कि क्लासरूम और प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि कई चीज़ें प्रैक्टिकली आप करोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये पूरा रोड मैप आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा इस प्लेलिस्ट को लेके ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक है तो वो सारा इस लेक्चर की लिंक, इस लेक्चर को आप अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनका जावा को लेके एक बड़ा एस्पिरेशन है, जावा को लेके एक बड़ी थॉट प्रोसेस है, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी से जब हम जुड़ेंगे प्लेलिस्ट के साथ में तो लंबे समय तक आपको जावा में हम सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। चैनल पे भी आपको चीज़ें अवेलेबल होगी और आने वाले समय में हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस भी शेड्यूल होंगी। एक लेवल का कंटेंट पूरा आ जाए, प्लान हो जाए, फिर वो सारी चीज़ें जिसकी स्टूडेंट को लगातार एक्सपेक्टेशन होती है, जो लगातार डिमांड करते हैं स्टूडेंट, जो कॉल्स हमारे पास आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों को बहुत जल्दी प्लान वे में लेके आ रहे हैं। सारी चीज़ों को आपको सेटिस्फेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा और एक स्मूथ करियर, एक स्मूथ जर्नी आप कंडक्ट कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।